राम मंदिर का निर्माण भारत में सबसे लंबे समय से चल रहे न्यायिक संघर्षों में से एक रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार एक लंबी न्यायिक लड़ाई जो है वह हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया और उस फैसले के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया गया। श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में ये जो मंदिर का निर्माण हुआ, इसमें भारत के अहम हिस्से ने बढ़ चढ़ करके अपना योगदान जो है वह दिया। लाखों करोड़ों रुपए के रूप में लोगों ने दान किया और इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। इस भव्य मंदिर के निर्माण के बाद भारत ही नहीं, दुनिया भर में लोग जो सनातन धर्म में आस्था रखते थे, उनकी आस्था का प्रतीक, आस्था का केंद्र जो है यह राम मंदिर बन गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस राम मंदिर को लेकर के एक बड़ा विवाद जो है वह सामने आया है। राम मंदिर में दिए जा रहे दान का उपयोग किस प्रकार हो रहा है, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शून्य आईएएस हिंदी मीडियम चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से विश्व भर में हो रही ऐसी घटनाएं जिनका संबंध सीधे तौर पर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा से हो सकता है, उन विषयों पर चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ में जुड़ता हूं। और ये जो पूरा का पूरा श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर में दान को लेकर के जो अनियमितताएं सामने आई हैं, उनका संघ लोक सेवा आयोग में जो गवर्नेंस का पार्ट रहता है, उसके दृष्टिकोण से क्या विश्लेषण है, वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इस मसले की, इस पूरे मामले की शुरुआत होती है हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर के श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान के प्रबंधन को लेकर के। मीडिया की कुछ रिपोर्ट सामने आती हैं जिसके अंतर्गत यह कहा जाता है कि कुछ इररेगुलरिटीज, कुछ अनियमितताएं जो हैं वह इस धन कोष के प्रबंधन को लेकर के हो रही हैं। इसके बाद सरकार जो है वह तुरंत एक्शन में आ जाती है और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक एसआईटी का गठन किया जाता है। अब एसआईटी जो है वह दान का किस प्रकार से प्रबंधन हो रहा है, क्या प्रक्रिया है, क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं और क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इस्तेमाल करती है, उसकी समीक्षा जो है वो ये एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है। अभी तक कोई निष्कर्ष जो है वह नहीं निकला है, लेकिन इस पूरे के पूरे मामले का विवाद जो है वह बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि यहां पर बात जो है वह करोड़ों लोगों के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का है। तो दोस्तों, अब इस पूरे के पूरे मामले को जब हम गवर्नेंस के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो एक सवाल जो है वह मन में आता है कि भारत में केवल राम मंदिर नहीं, भारत और दुनिया भर में बहुत सारे भव्य धार्मिक संस्थान हैं। प्रत्येक धर्म के अपने इस प्रकार के आस्था के केंद्र हैं। तो वहां पर करोड़ों रुपए और अरबों रुपए के रूप में धनराशि जो है वह दान की जाती है। तो इस पूरी की पूरी धनराशि की प्रबंधन की प्रक्रिया जो है वह कैसी होती है, कैसे पूरे के पूरे फंड्स को, डोनेशंस को मैनेज किया जाता है, वह जानने की इच्छा जो है वह सबकी होती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि किसी भी धार्मिक संस्थान में धन जो है, डोनेशन जो है वो अलग अलग माध्यम से आता है, जिसमें कैश सबसे प्रमुख माध्यम है। हम भी जब मंदिर जाते हैं तो अपनी श्रद्धा अनुसार हम कुछ भी दान जो है वह दान पेटी में डालते हैं। तो कैश के रूप में लोग ऑनलाइन डोनेशंस करते हैं। उसके अलावा सोना, चांदी, आभूषण और विदेशी मुद्रा में भी बड़े पैमाने पर दान जो है वह धार्मिक संस्थानों को दिया जाता है। और इसका प्रबंधन किस प्रकार होता है? जो दान कैश के रूप में आता है उसको दान पेटी में संग्रहित कर लिया जाता है, उसकी कलेक्शन जो है वहां पर की जाती है। उसके बाद एक स्ट्रांग रूम जो है वहां पर उस पूरे के पूरे दान को रख दिया जाता है। वहां पर सीसीटीवी की निगरानी में पूरे के पूरे दान की गिनती की जाती है, उसका वेरिफिकेशन होता है और उसको बैंक में जमा कराया जाता है। इसके अलावा जो सीधे तौर पर ऑनलाइन बैंक में आता है या सोने चांदी के रूप में, तो ये जो धार्मिक संस्थान है इनके वित्तीय संसाधनों को जोड़ करके इसका एक पूरा लेखा जोखा, इसकी अकाउंटिंग जो है वह तैयार की जाती है। ये अकाउंटिंग जो है, इसको समय समय पर ऑडिट किया जाता है और इसकी ऑडिट रिपोर्ट जो है उसको पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाता है। सार्वजनिक तौर पर बताया जाता है कि किस धार्मिक संगठन को या किस धार्मिक संस्थान को कितना दान के रूप में पैसा जो है वह मिला है और उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। इन सब चीजों से, क्योंकि ये केवल दान या पैसे के उपयोग को लेकर के सवाल नहीं है, यहां सवाल है करोड़ों लोगों की आस्था का। क्योंकि जिस विश्वास से, जिस आस्था से दान राम मंदिर में किया गया, तो क्या उस विश्वास को, उस आस्था को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? दोस्तों, यहां पर पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन, इनको लेकर के एक अहम सवाल जो है वह खड़ा हो जाता है। क्योंकि जो लोग हैं उनका विश्वास कैसे धार्मिक संस्थान पर बनेगा, वो पब्लिक ट्रस्ट जो है वह कैसे बनता है, जवाबदेही किसकी है, कौन जिम्मेदार है अगर इस प्रकार की मिस एप्रोप्रिएशन हुई है। यहां पर विश्वास को बनाने का दायित्व जो है वह कुछ इकाइयों पर है, जिसमें अधिकारी शामिल होते हैं। तो
हर एक धार्मिक संस्थान के अपने ट्रस्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, और उसमें कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। समय समय पर ऑडिट होते हैं, तो ऑडिटर्स इस विश्वास को कायम रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। बैंक्स हैं, और सबसे ऊपर सरकारी एजेंसियां होती हैं। सीधे तौर पर प्रक्रिया यह है कि कोई भी संस्थान जो है वह कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ के ऊपर नहीं है। तो यहां पर दो तरफा तरीके से नियंत्रण जो है वह किया जाता है। पहले होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स और दूसरा है एक्सटर्नल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स में सबसे पहले तो जो धन आता है वह किसी एक के पास नहीं आता है, उसके लिए बहुत सारे सिग्नेटरीज जो है वह मौजूद रहते हैं। अगर पैसे का खर्च करना है, किसी काम में लगाना है, तो काफी लोगों के कंसेंसस से इस फैसले पर पहुंचा जाता है। अलग अलग व्यक्तियों को संस्थान के अंदर, धार्मिक केंद्रों के अंदर विभिन्न ड्यूटीज जो है वह दी जाती हैं। समय समय पर रोटेशन स्टाफ का होता है, और एक मानक संचालन प्रक्रिया या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वह बनाया जाता है। इसके अलावा जो डोनेशंस डिजिटल माध्यम से किए जाते हैं उनकी तो रियल टाइम अकाउंटिंग होती है। उनके लिए एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम होता है, सीसीटीवी सर्वेलेंस होता है, और एआई द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अलावा फाइनेंशियल गवर्नेंस को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट जो है वह जो ट्रस्ट होते हैं उनके सदस्य आपस में करते हैं, आंतरिक रूप से करते हैं, और कई बार बाहरी एजेंसियों को बुला करके भी ऑडिट जो है वह कराए जाते हैं। और समय समय पर इन ऑडिट्स की रिपोर्ट जो है उनको सार्वजनिक तौर पर लोगों को दिखाया जाता है, ताकि ये विश्वास लोगों में बनाया जा सके कि जो भी दान मंदिर में या किसी भी धार्मिक संस्थान में दिया जा रहा है उसका बिल्कुल सही ढंग से उपयोग जो है वह हो रहा है। और ऐसी पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हुए बहुत सारे धार्मिक संस्थान भारत के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी सारी की सारी वित्तीय जानकारी जो है उसको पेश किया है, और उनके यहां पर काम करने की पारदर्शिता जो है वह बहुत ही उत्तम मानी जाती है। इसमें विशेष तौर पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, इसके अलावा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम और श्री सिद्धि विनायक गणपति टेम्पल ट्रस्ट जैसी संस्थाएं जो हैं वह बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने पूरे के पूरे फाइनेंशियल मैटर्स को समझ रहा है। अपना जो उनकी जो वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन है वो बहुत ही शानदार है। उदाहरण के तौर पर जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है वह हर साल अपनी वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट जो है उसे पब्लिश करता है, और इसमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, और बजट एलोकेशन होता है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, कितने श्रद्धालु आए, कितना दान दिया, ये सभी आंकड़े जो है वह सार्वजनिक किए जाते हैं। और इसी वजह से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है इस पैसे का इस्तेमाल विभिन्न परियोजनाओं में करता है। श्रद्धालुओं के लिए जो फैसिलिटीज हैं उनको इंक्रीज किया जाता है, और साथ ही विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय और हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं जो है वह श्राइन बोर्ड प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ में इसी तरीके से तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, यहाँ पर भी एनुअल बजट जो है वह पेश किया जाता है, डोनेशन रिसिप्ट दी जाती है, कितना खर्चा हुआ है, कितना धन आया है, कितना गोल्ड डिपॉजिट आया है, और इस पैसे का इस्तेमाल सामाजिक कल्याण योजनाओं में किया जाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया जाता है। उसी तरीके से ऑडिट रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, कल्याणकारी व्यय और सीएसआर जैसी चैरिटेबल एक्टिविटीज जो हैं वह श्री सिद्धि विनायक मंदिर में के ट्रस्ट द्वारा भी की जाती है। इससे क्या होता है, इससे पारदर्शिता और विश्वास जो है वह बढ़ता है, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने की जो मोटिवेशन है वह आती है कि हमारा धन जो है, हमारी डोनेशन जो है वह सही कामों में इस्तेमाल हो रही है। अब ये जो पूरी की पूरी घटना है, इसके बाद धार्मिक आस्था को लेकर, क्योंकि यहां सवाल केवल पैसों का नहीं है, यहां पर करोड़ों लोगों के विश्वास का, करोड़ों लोगों के धार्मिक आस्था का सवाल है। इस वजह से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वह बहुत ज्यादा विवादों में बनी हुई है। यहां पर एसआईटी, अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो एसआईटी जो है उसकी जांच, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वह जांच कर रही है। विशेष जांच टीम द्वारा गहराई से इस पूरे के पूरे मामले की जांच की जा रही है। सरकार ने 5 साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका दोबारा से ऑडिट करने का आदेश जो है वह दे दिया है। पूरे के पूरे मामले में 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में, जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया गया है। अभी कोई भी अंतिम रिपोर्ट जो है वह नहीं आई है, और क्योंकि मामले का संज्ञान जो है वह न्यायपालिका भी अब ले रहा है, जुडिशरी भी इस मैटर को जो है वह ओवरसी कर रहा है, जिस वजह से इसकी जो भी फाइंडिंग्स होगी, क्योंकि अभी तक कोई भी फैसला इस पर नहीं आया है, न्यायालय ने किसी को भी आरोपी नहीं या दोषी नहीं ठहराया है, तो इसके फैसले के, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, तो इस पूरे के पूरे सिस्टम में
क्या फैसला निकल करके आता है उसको समझना, उसका इंतजार करना जो है वह जरूरी होगा। ऐसे में यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी प्रकार की अफवाहें आदि जो है वह ना फैलाई जाए, और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए इस पूरे के पूरे फैसले में सरकार, न्यायपालिका का क्या मत रहता है उस पर हमें इंतजार जो है वह करना होगा। लेकिन इससे हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख जो है वह देखने को मिलती है कि यहां पर विवाद सिर्फ पैसे को लेकर नहीं है, यहां सार्वजनिक विश्वास को लेकर के है कि किस तरीके से संस्थागत पारदर्शिता जो है, इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी जो है वह कितनी आवश्यक है, खास तौर पर जब धार्मिक संस्थानों की बात हो, क्योंकि यहां पर सवाल पैसे के व्यय को लेकर के नहीं होता बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक जो है वह माना जाता है। तो दान का जो हर एक चरण है, चाहे संग्रह हो, चाहे गिनती हो, चाहे लेखांकन हो, ऑडिट हो, सार्वजनिक तौर से उन ऑडिट की रिपोर्ट्स पेश करना हो, ये सभी जो है वह पारदर्शिता, जवाबदेही आदि को सुनिश्चित करते हैं। और अब स्थिति यह है कि ये जांच जो है वह पूरी हो और इसका जो भी निष्कर्ष निकले उसके अनुसार जो भी दोषी, जो भी आरोपी इसमें पाए जाए उनको संविधान के अनुसार कड़ी से कड़ी जो है सजा जो है वह देनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार के इश्यूज जो है वह देश के अंदर गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट को लेकर के कई सवाल जो है वह खड़े कर देते हैं। तो इस वजह से इस पूरे के पूरे विषय को समझना जो है वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे के पूरे इशू को हम डिटेल से समझ पाए होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं, अगर आप 2027 में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देना चाहते हैं तो आपके लिए एकमात्र विकल्प हिंदी माध्यम में शून्य आईएएस का ब्रह्मास्त्र प्रोग्राम मौजूद है। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, दी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट जो कि इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं, जिसको पढ़ करके कितने ही लोग इस एग्जाम को ना केवल पास किए हैं बल्कि उसके टॉपर्स रहे हैं, वही सेम गुणवत्ता के कंटेंट, वही सेम गुणवत्ता के कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, मार्गदर्शन सब आपके लिए मौजूद है ब्रह्मास्त्र 2027 प्रोग्राम में। किसी भी प्रकार का आपका कोई सवाल है, कोई भी आप मार्गदर्शन चाहते हैं, मेंटरशिप चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक जो है वह लगा है, उस फॉर्म को फिल करके आप हम तक जुड़ सकते हैं और अपने सवालों का समाधान जो है वह पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हिंदी माध्यम में तैयारी को लेकर के कोई भी आपका डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप हम तक पहुंच सकते हैं, या तो इस फोन नंबर पे मैसेज या कॉल करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को लेकर के। धन्यवाद।